नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों के पास हर वक्त रहती है, हमारा एंड्रॉयड फोन। और देखिए, हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ जानकारी देना है ताकि आप जागरूक रहें, शांत रहें और सुरक्षित रहें। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो हमारे पास हर चीज़ के लिए ऐप्स हैं, कस्टमाइजेशन की सुविधा है, जिनसे हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है ना? पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस सुविधा के पीछे एक बहुत ही जटिल डेटा कलेक्शन सिस्टम काम करता है, जो बैकग्राउंड में हमारी एक्टिविटीज़ को चुपचाप ट्रैक करता रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस छिपे हुए सिस्टम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ये तकनीक है क्या जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं? यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये जो डेटा कलेक्शन है, ये सिर्फ उन ऐप से नहीं होता जिन्हें हम इंस्टॉल करते हैं। नहीं, ये फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उसके कोर सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है। तो सवाल ये है भी, एंड्रॉयड आखिर डेटा ट्रैक करता कैसे है? चलिए इसे समझने के लिए 5 सबसे आम तरीकों को देखते हैं। सबसे पहला तरीका है लोकेशन हिस्ट्री, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर फ़ोन का जीपीएस बंद भी हो, तब भी फ़ोन वाईफाई, ब्लूटूथ और आसपास के सेल टावर्स का इस्तेमाल करके लोकेशन का पता लगा सकता है। दूसरा है एडवर्टाइजिंग आईडी। ये एक तरह की यूनिक आईडी होती है हर डिवाइस की, जो एडवर्टाइजर्स को अलग-अलग ऐप्स और वेबसाइट्स पर एक्टिविटी ट्रैक करने में मदद करती है। इसी से एक पर्सनल एडवर्टाइजिंग प्रोफाइल बनती है और फिर उसी हिसाब से विज्ञापन दिखाए जाते हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है ना कि कई ऐप्स ऐसी परमिशंस मांगते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती, जैसे कि किसी सिंपल गेम को कैमरा या माइक्रोफोन की परमिशन क्यों चाहिए? इसके अलावा 2 और तरीके हैं। एक है यूसेज और डायग्नोस्टिक्स, जिससे पता चलता है कि कौन सा ऐप कितनी देर इस्तेमाल हुआ, बैटरी हेल्थ कैसी है। और दूसरा है वॉइस और इंटरैक्शन। जब हे गूगल एक्टिव होता है तो आवाज़ के कुछ हिस्से रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि डेटा किन किन तरीकों से ट्रैक होता है, पर अब सवाल ये है कि इससे असल में कितना फर्क पड़ता है, मतलब कितना डेटा इकट्ठा होता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये सिस्टम सच में कितना डेटा इकट्ठा करता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज ने 2021 में एक स्टडी की थी। और इस स्टडी के नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। पता चला कि एंड्रॉयड डिवाइसेस गूगल को आईफोन की तुलना में लगभग 20 गुना ज़्यादा डेटा भेजते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये तब भी होता है जब फ़ोन बस यूं ही रखा हो, इस्तेमाल में ना हो। अब ये सब सुनकर थोड़ी चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कंट्रोल काफ़ी हद तक हमारे अपने हाथों में है। कुछ बहुत ही आसान से कदम हैं जिन्हें उठाकर हम अपनी प्राइवेसी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इन कदमों को एक-एक करके आराम से समझते हैं। सबसे पहला, ऐप परमिशंस को रिव्यू करना। दूसरा, लोकेशन हिस्ट्री को डिसेबल करना। तीसरा, अपनी एडवर्टाइजिंग आईडी को समय-समय पर रीसेट करते रहना। चौथा, प्राइवेसी डैशबोर्ड का इस्तेमाल करना, ये बहुत काम का टूल है। और पांचवा, बैकग्राउंड डेटा को लिमिट करना। ये सभी बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं और इन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है। इन सभी तरीकों के पीछे एक ही मूल मंत्र है, रुकें, सोचें और पुष्टि करें। बस हमेशा थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ लिखा है, क्या ट्रैक हो रहा है ये समझना पहला कदम है और उसे कंट्रोल करना दूसरा। जानकारी से ही हमें कंट्रोल मिलता है। तो देखिए, आज की इस बातचीत का मकसद टेक्नोलॉजी से डराना नहीं है, बल्कि सिर्फ सूचित और सतर्क करना है। याद रखिए, जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर हम सतर्क रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और हाँ, इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।